हेलो माय डियर, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बंगाल से एक न्यूज निकल के आई है जो 26,000 शिक्षक भर्ती के क्या कर दिया गया रद्द। साथ साथ में जो यहाँ पे सुनने में आ रहा है 69 शिक्षक भर्ती जो यूपी में हुई थी उसकी भी क्या बताया जा रहा है कि उसकी भी छानबीन की जा रही है। कुछ भी अगर उसमें धांधली होगी तो उसको भी क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। एंड TRE 1 एंड TRE 2 का एग्जाम जो BPSC में हो चुका है तो उसमें शिक्षक भी शामिल है, तो उसको भी उस पर भी छानबीन देखिए हो रही है। तो क्या वो भी भर्ती आपकी रद्द होंगी? देखिए, यूपी में या फिर कहीं भी आप बात कर लीजिए, भर्ती आने की तो है नहीं कोई। जो भर्ती आई है, ठीक है, वो कैंसिल जरूर हो रही है। सबसे ज़्यादा क्या है, शिक्षकों की दिक्कत है, क्योंकि भर्ती तो गवर्नमेंट देती नहीं, जो होती है जिसकी जॉब लगे उसकी भी खतरे में जॉब है, क्योंकि कभी क्या कुछ हो सकता है। सोचिए जरा, जैसे बंगाल का केस निकल के आया सामने, 8 साल के बाद 2016 में ये भर्ती की गई थी। वही कितना था, 25,000 प्लस कुछ समथिंग थी, तो 26,000 मान लीजिए कि भर्ती हुई थी। 8 साल से क्या है उस पर जॉब कर रहे थे, ठीक है, जो टीचर हैं, और जो 8 सालों से क्या सैलरी भी मिली होगी। तो 8 सालों की सैलरी भी, मतलब हाईकोर्ट ने क्या कहा कि 8 सालों की सैलरी भी आपको वापस करनी पड़ेगी, साथ में ब्याज सहित। कितना ब्याज बोला है, 12% ब्याज सहित सैलरी को वापस करना। अब देखिए, 8 सालों की सैलरी जो अगर शिक्षकों की हो गई तो अब तो लाखों में होगी ही, तो वो कैसे मतलब मैनेज करेंगे, कैसे? अब ये तो है नहीं कि सेबी बना के रखा होगा कि हमें पता है कि आगे शिक्षक भर्ती रद्द हो जाएंगी तो हम इसको क्या है बचा के रखते हैं। देखिए, हर जगह आप कोई मिडिल क्लास से आ रही, या फिर आप हाई उससे क्वालिटी से हो, या फिर किसी से कैटेगरी से हो, लेकिन वही रहता है, कोई पैसा बचा के नहीं रखता है। जो सैलरी आती है अपनी ज़रूरतें को पूरा करता है। तो बट हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, वहाँ की बंगाल सरकार जो है, जो 8 सालों की सैलरी क्या है शिक्षकों को वापस करनी पड़ेगी, साथ साथ में क्या है 12% ब्याज सहित उनको शिक्षकों की सैलरी वापस करनी पड़ेगी। लाखों में अमाउंट था, तो सोचिए जरा किस पे क्या कितना बीत रहा होगा। सरकार को ये सब नहीं लगा। वही चीज़ है कि 8 सालों बाद ये फैसला आया, मतलब होना चाहिए फैसला 1 साल के अंदर होना चाहिए तो कुछ समझ में आता। 8 सालों के बाद जो टीचर वहाँ जॉब कर रहा होगा, अगर उसकी पूरी भर्ती रद्द कर दी जाती तो उसके घर पे क्या असर पड़ेगा, और उसकी फैमिली पे क्या असर पड़ेगा, खुद पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि वो तो उसी के सहारे अगर जी रहे होंगे कि उसका घर किसी शिक्षक के क्या है जो जॉब कर रहा है, तो उसी के सारे घर चल रहा होगा। जो फैसला लेना चाहिए गवर्नमेंट को, क्या लेना चाहिए, जल्दी लेना चाहिए। अब सैलरी वापस करने की बात की गई है कि 8 सालों की सैलरी वापस करिए, लाखों में अमाउंट, देखिए कैसे वापस होता है। और बंगाल की सरकार ने क्या कहा, जो भी इसमें धांधली हुई है, जो भी जिसको भी गिरफ्तार करना है तो आप उसको गिरफ्तार कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से ये हुआ, तो बंगाल का असर पड़ने पे आपको यूपी में भी देखने को मिलेगा। जो 69,000 भर्ती हुई थी उसको भी क्या कहा जा रहा है कि भर्ती रद्द होने की बात हो रही है। अभी जैसा कि न्यूज अपडेट निकल गया, देखिए जैसा कि आपने देखा होगा राजस्थान में क्या बीएड को क्या कर दिया गया था बाहर, प्राइमरी से, तो यहाँ भी वही चीज़ केस लगा दिया गया। क्या है, यूपी में भी बीएड बाहर हो गया। मतलब हर चीज़ का देखा देखी होता है। शिक्षकों की भर्ती तो देना नहीं है, जिसकी भर्ती है उसको भी मुश्किल है लेने में, भी उसको भी अपनी भर्ती बचाना है। कितना बुरा हाल है। और वोटिंग चली रही है, तो आप लोग क्या है समझ के वोट दीजिएगा किस सरकार को आपको रखना है। ये सबसे ज़्यादा आपका वोट ताकत देता है कि आपको कौन सी सरकार आपको चुननी है। साथ में हम बात कर लेते हैं BPSC TRE 3 एंड TRE 3 का तो एग्ज़ाम देखिए, अभी ये जो बताया जा रहा है कि 10 जून से इसका एग्ज़ाम, 7 जून या 10 जून से इसका एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। और बात करते हैं TRE 1 एंड TRE 2, जैसा कि इस पे भी अभी आपकी छानबीन हो रही, तो क्या ये भर्ती आपकी रद्द हो सकती है कि नहीं? देखिए, अगर कुछ भी ठोस सबूत मिला देखने को तो ये भी भर्ती आपकी क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। जैसा कि अब देख रहे हैं सरकार पे कैसा क्या वो होता रहता है, बंगाल का जैसा इफेक्ट देखने को मिला है, तो वो जब सबको क्या है अदर स्टेट में सबको जोश आता है कि हम भी अपनी भर्ती क्या करेंगे अच्छे से। लेकिन BPSC TRE 1 एंड TRE 2
अभी हुआ है, तो जो शिक्षकों को सैलरी मिल रही होगी, ठीक है, उनको क्या है, अगर यहाँ पे अगर भर्ती रद्द होती है TRE 1 एंड TRE 2, मुझे तो ऐसा लगना चाहिए कि नहीं रद्द होनी चाहिए। जो हो चुका वो हो चुका। अब आगे से प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए भर्ती रद्द होने से जिस बच्चों को जॉब मिल जाती है, बाद में जॉब छिन जाती है, तो वो क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद हो जाता है उस जॉब की जगह। एक पेपर तो क्वालिफाई करना नहीं होता, DELED करो, BTC करो, BEd करो, उसके बाद UP टेट एंड CTET क्वालिफाई करो, बाद में हर कितने बच्चों का फॉर्म फिल किया जाता है, लाखों में बच्चों को फॉर्म किया जाता है, कुछ ही जो स्टूडेंट होते हैं उसमें सेलेक्ट होते हैं, तो उसमें से आपको फाइट करनी पड़ती है, तब आपको जाके जॉब मिलती है। बस कुछ लोगों की वजह से क्या होता है, जॉब छिन जाती है, जैसा कि बंगाल में हुआ, ठीक। कुछ ही लोगों की जो धांधली हुआ, जो ईमानदार होंगे शिक्षक, उन पे क्या बीत रही, जो मेहनत से जॉब लिया होगा उन पे तो बहुत ज़्यादा ही बुरा असर पड़ा है, ठीक है, पड़ा होगा ही, क्योंकि इतना 8 सालों से कोई भी जॉब कर रहा हो, बाद में गवर्नमेंट छीन जाती तो बहुत ज़्यादा ही असर पड़ता है। अब जैसा BPSC TRE 1 एंड TRE 2, जैसा कि अभी भी उस पर क्या चल रही है, जाँच पड़ताल चल रही है, और जैसा कि केसेस सामने आ रही है कि अतुल प्रसाद को क्या कर लिया जाएगा, FIR दर्ज कर दिया गया है, तो अगर कुछ भी ठोस सबूत मिला तो उनको जेल भी पहुंचा दिया जाएगा, साथ साथ में क्या हो जाएगा, भर्ती भी आपकी रद्द हो सकती है। तो वही भगवान से दुआ बनाइए कि भर्ती रद्द ना हो, जो प्रक्रिया अब आगे शुरू हो रही है वो अच्छे से होनी चाहिए। जिसको जॉब मिल चुकी है तो उससे क्या मतलब है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, ओके। यही अपडेट देना था, और साथ साथ में हम बात कर लेते हैं कि आपका CTET का एग्जाम देखिए जुलाई में होना है, एंड साथ में आपका BPSC TRE 4 का एग्जाम जो भी आपका अगस्त में कहने को बोला जा रहा है, 10 अगस्त, ठीक है। तो आपका CTET क्वालिफाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। CTET क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली कराई जाती है। मैथ का अगर आप BPSC TRE 3 का तैयारी कर रहे हैं तो मैथ और रीजनिंग की क्लासेस डेली होती हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, और पुरानी जो क्लासेस हम करा चुके JK एंड GS, तो आप वो लोग देख लीजिए, ओके। क्योंकि मैथ का नहीं कराया तो बिल्कुल चैप्टर वाइज से चल रहा आपका सब्जेक्ट, अभी परसेंटेज मैंने खत्म किया है, आप आज चैप्टर मैंने शुरू किया है रेशियो, ठीक है, अनुपात एंड समानुपात, जो एग्जाम में क्वेश्चन क्या है पूछे ही जाते हैं। साथ में आपको CTET में भी हेल्प करेगा, क्योंकि जो CTET पेपर 2 आता है उसमें क्वेश्चन टफ आते हैं, और CTET पेपर 1 में नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, तो आप वो पुटअप कर लेंगे, ओके। तो वो डेली आप क्लासेस जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और CTET का जो आपको NCERT बुक से ही हम जो भी आपको कंटेंट देते हैं वो NCERT बुक से ही देते हैं। EVS देखिए कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि अभी देखो पेपर आपका है जुलाई में, लेकिन आपका EVS बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करवा रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं, तो आप EVS की क्लासेस जरूर देखिएगा। आपका 30 में 30 मार्क्स आ जाएगा, इसमें से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आपने पूरी क्लासेस देख ली है, ये हम आपको गारंटी देते हैं। क्योंकि EVS ऐसा सब्जेक्ट है तो आप 30 में 30 मार्क्स ला सकते हैं, एंड CDP की आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। साथ में हम बात कर लेते हैं यूपी में क्या भर्ती आ सकती है। देखिए भर्ती की कोई तो बात ही नहीं कर रहा है, ठीक। अगर आप यूपी के चक्कर में बैठे हैं कि भर्ती आएंगी फिर हम तैयारी करेंगे UP टेट एंड क्या करेंगे, सुपर टेट की तैयारी, तो आप बिल्कुल ही गलत है। देखिए यूपी में कोई भी भर्ती की बात नहीं कर रहा है, तो आप क्या है यूपी के चक्कर में मत बैठिएगा, ओके। अब BPSC TRE 4 की आप लोग जुट जाइए, CTET क्वालिफाई आप करिए, ठीक है। जब यूपी में कुछ भी अपडेट निकलेगा तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर देंगे। साथ साथ में अगर आपको SSC का फॉर्म फिल करना है, SSC 10+2 का फॉर्म आया है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो एग्जाम होता है एंड टाइम पे होता है, रिजल्ट भी टाइम पे देता है, ठीक है। हर उसमें 1 साल के अंदर आपका इसका क्या है वैकेंसी फिर से देखने को मिल जाती है। पोस्ट इसके 3000 समथिंग प्लस में है, तो आप 10+2 क्या है फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसकी तैयारी देखिए मैथ और रीजनिंग हम करवा ही रहे, तो आप वहाँ से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बिल्कुल ट्रिक से कॉन्सेप्ट जो भी आपको बताना होता है वो सब हम आपको बताते हैं, ओके। तो वीडियो देखिए छोटी सी थी, और जैसा कुछ भी अपडेट अगर BPSC से रिलेटेड आता है तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर देंगे। और देखिए BPSC TRE 3 के जो है सेंटर अपडेट हो चुके हैं, तो सेंटर आप लोग क्या है अपना चेक कर लीजिए कि आपका सेंटर कहाँ पे गया है, ठीक है। क्योंकि इसके सेंटर जो पहला सेंटर आप लोग का गए थे वो वहाँ नहीं है, चेंज हो गए हैं सेंटर, ठीक है। तो सेंटर आप लोग अपना देख लीजिएगा,
ओके, तो चलिए फिर वीडियो, अगर आपको कुछ भी कमेंट करना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बंगाल सरकार ने अच्छा किया या फिर गलत किया। इस पे आप ज़रूर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे तो लगता है कि बंगाल सरकार ने गलत किया, क्योंकि 8 सालों बाद कोई भी अगर जॉब कर रहा है फिर एकदम से फिर उसका क्या लिया जाता है, अमाउंट भी लिया जा रहा है कि 8 सालों की सैलरी भी वापस करो। ठीक है, तो ये बहुत गलत बात है कि मतलब जो अपडेट करना था आपको 1 साल के अंदर ही कर देना चाहिए अगर भर्ती कैंसिल करनी थी। ठीक है, तो मेरा तो ओपिनियंस यही है कि बंगाल सरकार ने बहुत ही गलत किया। आप लोग ओपिनियंस अपना जरूर दीजिएगा कि 8 सालों बाद जो ऐसा बंगाल सरकार ने किया है क्या सही किया है या फिर गलत, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अभी रीजनिंग क्लास होगी तो आप रीजनिंग क्लास जरूर देखिएगा, और 3 बजे आपकी डेली मैथ की क्लास से 2 हम मैथ की आपकी क्लासेस करवाते हैं, क्योंकि हमें बीपीएससी जो आपका एग्जाम है अगस्त तक पूरा क्या है कंप्लीट करवाना है। तो हम आपको सुबह 11 बजे क्लास देती हूँ, साथ में ही इवनिंग में भी आपको शाम को 3 बजे क्लास मैथ की देती हूँ। ठीक है, 2 क्लासेस आपकी डेली मैथ की होती है, तो आप लोग डेली क्लासेस आप देखिएगा। ओके, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।